चलिए, रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। आज का डे 6 का टास्क है लेट देम बी हैप्पी। कोई गेस कर सकता है इसका क्या मीनिंग है? आई एम वेटिंग इन चैट बॉक्स। कोई लिखना चाहेगा? कोई गेस करना चाहेगा? सबके कैमरास भी बंद है, कुछ लोग ही हैं जो अपने दर्शन देते हैं ना। नहीं, चलिए, लेट देम बी हैप्पी। इसका सिंपल सा मीनिंग हेल्पर्स। नहीं, नहीं सोमा जी, इस बार यस सपना जी, अदर्स। सिंपल सा बताओ, डोंट वरी अबाउट योर हेटर्स। थोड़ा सा अलग है इसका, मतलब थोड़ा सा नहीं, काफी अलग है, काफी अलग है। ठीक है ना? वो सुना है कई बार मजाक में फ्रेंड से, तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। है ना? माइंड योर बिजनेस। ठीक है, लेट देम, सबको सबको अपने हाल पे छोड़ दो। बिल्कुल सही शोभा जी, है ना? लेकिन फैमिली में ऐसा नहीं कर पाते हम ना। अगर फैमिली में हमारे कोई दुखी है, कोई फ्रेंड दुखी है, तो हमारा मन करता है कि हम जाएं, उसके पास जाएं। यस, बी हैप्पी एंड लेट अदर्स बी हैप्पी। यस वंदना जी, काफी हद तक मतलब सही है ना? लेट देम बी हैप्पी मतलब कि खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो। अब क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी ना किसी रीजन से दुखी होते हैं। अब क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, तो हम उनके और करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि शायद उनके दुख को हम कम कर पाए। है ना? और कई बार आपने ऑब्जर्व करा है कि कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं जब आप किसी के पास जाना चाह रहे हैं, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपसे कुछ शेयर नहीं करना चाहते। मतलब उनको एक डिस्टेंस चाहिए, वो नहीं चाहते कि आप उनके मामलों में पड़ो या आप उनके काम से काम रखो। वो चाहते हैं कि आप अपना काम करो ना, मुझे अपना काम करने दो। क्यों बीच में? मैं अपने आप सॉल्व कर लूंगा प्रॉब्लम। है ना? तो ऐसा मोस्टली फैमिली में बहुत ज्यादा होता है ना, जब एक जनरेशन और दूसरी जनरेशन होती है। तो जो सीनियर जनरेशन होती है, उनका अपना लाइफस्टाइल होता है, सुबह जल्दी उठना, रात को समय पे सोना, समय पे खाना। ठीक है, हेल्दी फूड खाना, जंक फूड नहीं खाना। जो दूसरी जनरेशन होती है, उससे बिलो जनरेशन होती है, वो रात को देर तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, और थोड़ा बहुत जंक फूड भी चलता है, थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती है। तो ये जब जनरेशन, दो जनरेशन एक घर में जब एक साथ रहती है, तब ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बड़ी जनरेशन, जो सीनियर जनरेशन है, वो इसको समझाने की कोशिश करती है कि जिस स्टाइल के साथ, जिस लाइफ स्टाइल के साथ तुम रह रहे हो, फ्यूचर में जाके अनहेल्दी हो जाओगे। रात को लेट सोओगे तो फिट नहीं रहोगे, हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो फिट नहीं रहोगे। सीनियर्स जो बता रहे हैं, आपके एल्डर्स जो बता रहे हैं, वो सही है। जो जूनियर जनरेशन है, वो बोलती है यही तो हमारी उम्र है, यही यही तो एज है, अभी तो हम बाहर खेलेंगे, अभी तो हम रात को देर तक पढ़ेंगे, अभी तो हम वेब सीरीज देखेंगे। वो जो जनरेशन है, वो अपनी जगह सही है। ठीक है, अब दोनों जनरेशन अगर एक दूसरे को ट्रैक पे लाने की कोशिश करें, जो लोअर जनरेशन है बोले अरे दादी आओ ना, आज तो 2 बजे तक वेब सीरीज बहुत शानदार है, दादी ने देखी और अगले दिन सुबह सिर दर्द, पता नहीं क्या दिखाया, समझ में भी नहीं आया, और सिर भी दुख रहा है ना? और अगर दादी ने पोते को साथ में जल्दी सुला लिया 9 बजे ही, पोता रात भर खुद भी करवट लेगा और दादी को भी नहीं सोने देगा। बोलेगा दादी इतने खर्राटे मारते हो ना, 9 बजे सो गए थे आप तो, 2 बजे तक तो मैं आपके खर्राटों की वजह से ही नहीं सो पाया। है ना? तो दोनों जने अगर एक दूसरे को ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, ये चाहेंगे कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, तो दोनों ही अनहैप्पी हो जाएंगे। है ना? उनको लगेगा कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, इनको लगेगा कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। और दुनिया में पता है ये चीज हर कोई चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले, मैं सबसे सही हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो सोचता हूँ, जो करता हूँ वो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। है ना? ये हर किसी को लगता है। लेकिन हमें क्या करना है एक्चुअली, जब कभी भी हमें इतना सा भी रियलाइज हो कि कोई भी पर्सन हमसे एक डिस्टेंस चाहते हैं,
एक डिस्टेंस, एक दूरी वो चाहते हैं ताकि वो भी खुश रह सके, आप भी खुश रह सको। तो वो दूरी आप दो, आप वो डिस्टेंस मेंटेन करो, वो डिस्टेंस उनको दो, ताकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सके, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सके। क्या होता है कि हम जब कोशिश कर रहे होते हैं किसी और को अपने अकॉर्डिंग चलाने की, तो हम उस पे एक तरीके का फोर्स लगा रहे हैं। और हमेशा जब आप फोर्स लगा रहे हो, तो उसके अपोजिट में जब फोर्स बैक होके आएगा, तो वो डबल प्रेशर के साथ आएगा। आप एक रीजन बताओगे जल्दी सोने का, तो वहां पे 4 रीजन रेडी होंगे सुबह लेट उठने के, है ना? कि मैं इस वजह से लेट उठ रहा हूँ, रात को इस वजह से जल्दी सो रहा हूँ, क्योंकि रात को शांति रहती है, मैं आराम से पढ़ पाता हूँ, दिन भर तो आप सबका शोर रहता है। तो इसीलिए हमेशा जो डिस्टेंस कहीं पे भी आपको लगे, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, कि उनको एक दूरी चाहिए हमसे, तो क्योंकि आप उनको लाइक करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। इस पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। मैंने एक बार एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी कि कोई कोई बड़ी एज के अंकल आंटी थे, मेरे ख्याल से 75 या 80 इयर्स के। तो उनको हैबिट थी कि रात को 7 बजे इवनिंग में 7 ओ क्लॉक खाना खाने की, बिकॉज़ ऑब्वियसली एक एज के बाद में पेट में डाइजेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो जब 7 बजे खा लेते थे तो सुबह इजीली फ्रेश हो जाते थे। लेकिन अगर 9-10 बजे बच्चों के साथ खा रहे हैं, तो सुबह से उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, पेट साफ नहीं हुआ, सुबह लेट उठे, रात को लेट खाया। तो और बच्चे जो थे, बच्चे क्योंकि 7 बजे खाना खाना होता था, तो इसलिए उनका रूटीन भी चेंज हो गया था काफ़ी हद तक, तो एक तरीके से एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी। तो क्या डिसाइड हुआ, सब जने एक साथ बैठे, बच्चे भी बैठे, बड़े भी बैठे, डिसाइड ये हुआ कि हमारा जो रूटीन है, वो हम चेंज नहीं करेंगे। बच्चों ने बोला हमारा भी हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम जॉब से ही 8 साढ़े 8 आते हैं। तो जब ये हुआ कि दोनों ही अपना रूटीन चेंज नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर कि दोनों सेपरेट सेपरेट रह ले। मतलब कि जहाँ एक ही लॉबी में खाना वाना या थोड़ा सा होता था, तो वहां पर ये डिसाइड हुआ कि रात का जो रूटीन है उसको सेट रखने के लिए थोड़ा सा हम सेपरेट हो जाएं, थोड़ा सा अलग हो जाएं। तो वो जो घर के बड़े थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम अलग रहेंगे। अलग इन द सेंस ये नहीं कि दूसरा ही घर जाके ले लिया, अलग इसका मतलब ये कि ऊपर या नीचे या फिर ये रूम या वो रूम, इस तरीके से, ताकि आपके रूम की जब लाइट जले, तो हमारे रूम तक 2 बजे तक वो लाइट की रोशनी नहीं आनी चाहिए, ताकि हमारी नींद डिस्टर्ब हो, है ना? हमें 7 बजे खाना खाना है, तो उनके लिए बहू रेडी हो गई, ठीक है, मैं आपको 7 बजे खाना दे दूंगी, आप हमको फ्री छोड़ रहे हैं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी 6 साढ़े 6 7 बजे खाना बन जाएगा, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि बड़े बच्चों के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी थे, इसलिए बच्चे भी बड़ों के साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो गए। तो जो बहू थी, उसने ये डिसाइड करा कि आपको ये 2 टाइम पे, फिक्स टाइम पे खाना मिल जाएगा, और बड़ों ने ये डिसाइड करा कि अब हम आपको टोकना बंद करेंगे। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब जो यंग होते हैं, वो धीरे-धीरे जब एज के साथ ग्रो करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो 35, 40, 45 के बाद में वो अपनी बॉडी को समझने लगते हैं, और धीरे उनका अपने आप जॉब के साथ में, फैमिली के साथ में जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है। वो भी शायद हम लोगों के जैसे हमारी एज में, जब भी हम बड़े हों, उसकी एज में जल्दी सोने लग जाएँगे। हो सकता है वो फिटनेस रूटीन और ज़्यादा फॉलो करने लग जाएँगे। हो सकता है वो भी घिया, तरोई, टिंडा खाने लग जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हर कोई समय के साथ सीखता है। इसीलिए हमें ये सोचना है आज से कि जो कोई हमसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहा है, उस डिस्टेंस का रिस्पेक्ट करें और उनको उनके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि आप अगर ऐसा कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसको हैप्पीनेस दे रहे हैं, उसको खुश रहने का मौका दे रहे हैं, और क्योंकि आप पूरे तरीके से डिटैच हो गए हैं, तो इसलिए आप भी खुश रह रहे हैं। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं है कि मैंने जो बोला वो उन्होंने माना नहीं, और माना नहीं इसीलिए मेरी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करी उन्होंने। क्योंकि अब आपने बिल्कुल उनको फ्री छोड़ दिया, तो एक तरीके से आपको भी लग रहा है कि मैंने ही फ्री छोड़ा है, तो इसीलिए मैं अब खुश रह सकता हूँ। ठीक है? तो आज का जो मेडिटेशन है हम उसी पे करेंगे। किसी भी ऐसे एक पर्सन को आप याद कीजिए, जो कि आपको पता है कि आपको पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक डिस्टेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके मामलों में इंटरफेयर ना करें,
आप उनसे ज्यादा पूछताछ ना करें और उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दें। किसी भी एक पर्सन को, फैमिली का कोई भी हो सकता है, इवन हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसी एक पर्सन को दिमाग में लाइए और उसको याद कीजिए, ठीक है? दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बंद करेंगे, बैक स्ट्रेट करेंगे, चेहरे पे मुस्कान लाएंगे। यस, गहरी सांस लीजिए, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सबसे पहले अपने वजूद को, अपने आप को देखिए, अपने फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। मैं कैसा दिखता हूँ, इस वक्त क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, हर एक चीज देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आप खुद को देख रहे हैं। अब अपनी सोचने की शक्ति से, अपने विजुअलाइजेशन की हेल्प से उस पर्सन को अपने सामने खड़ा देखिए, जिसको आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी लाइफ और बेटर हो, लेकिन वो आपसे एक डिस्टेंस चाहता है, एक दूरी मेंटेन करना चाहता है आपके साथ। पहचानिए, अच्छे से पहचानिए कि आपने बहुत बार महसूस करा है, जब कभी आप पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे, तो अगर वो आनाकानी कर रहे हैं बताने में, तो समझिए कि वो नहीं बताना चाहते। जब कभी आप ये जानना चाहते हैं कि तुम देर से क्यों आए, और वो आपसे नजरें चुरा के आपको बिना बताए अगर जाना चाहते हैं, तो समझिए कि वो आपको नहीं बताना चाहते। अपने सामने उस पर्सन को बैठने के लिए कहिए। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि एक चेयर पे वो बैठे हैं, एक चेयर पे आप बैठे हैं, आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अपने आप को, सिर्फ खुद को विजुअलाइज कीजिए और उस एज में लेकर जाइए जिस एज में वो पर्सन है। अगर वो आपके बेटे हैं, तो विजुअलाइज कीजिए कि जब आप उनकी एज में थे, तब आप क्या चाहते थे। महसूस कीजिए कि वो फ्रीडम, वो आजादी जो आप हमेशा से चाहते थे, आज वो अपनों को दे सकते हैं। जो चीज आप कभी चाहते थे, आज वो आपके हाथ में है और आप उसे देने के काबिल हैं। महसूस कीजिए कि आप अपनी एज में, जब आप यंग थे, आपके बड़ों ने आपको कभी नहीं रोका, कभी नहीं टोका। उन्होंने गाइड करा, लेकिन आपको पूरी फ्रीडम दी। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि उस फ्रीडम से आपको एक हैप्पीनेस मिली, एक खुशी मिली, और आपने निसंकोच हर एक चीज अपने बड़ों को बताई, क्योंकि आपको पता था कि वो मुझे कभी कुछ करने से रोकने नहीं वाले। वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, वो हमेशा मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कभी कोशिश नहीं करी कुछ छुपाने की, क्योंकि आपको पता था
कि आपके पास आपकी आजादी रहेगी। आपके कुछ बताने से या कुछ छुपाने से आपकी आजादी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने उस समय से लौट कर आइए, इस समय में आइए और अपने सामने उस पर्सन को बैठा हुआ देखिए, जिसके लिए आपने हमेशा महसूस करा है कि वो एक फ्रीडम, एक आजादी आपसे चाहते हैं, जो कि आप दे सकते हैं। अपनी देने की शक्ति को बढ़ाइए, महसूस कीजिए कि ये वो चीज है जो मैं आसानी से दे सकता हूँ। मैंने जबरदस्ती हर एक चीज कंट्रोल करने की कोशिश की है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरे अपने को वो आजादी मिलनी चाहिए, वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। विजुअलाइज कीजिए कि आपने वो फ्रीडम दे दी है और अब आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके फ्रीडम की वजह से आपसे कोई बात नहीं छुपाई जाएगी। आपको हर चीज बताई जाएगी। देखिए, खुद को देखिए कि आप कुछ भी जानने के इच्छुक नहीं है। आपको कुछ नहीं जानना। आप सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरा वो अपना खुश रहे। कहाँ गया, क्यों गया, कितना खर्च करा, क्या खाया, क्यों लेट आया, ये सब अब आपको नहीं जानना। आप उन्हें आजाद करते हैं क्योंकि आप उन पे विश्वास करते हैं। आप उन्हें आजाद करते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। आप उन्हें आजाद करते हैं क्योंकि वो आपका परिवार है। आप उन्हें आजाद करते हैं क्योंकि आप उन्हें और जिम्मेदार बनाना चाहते हैं। आप उन्हें आजाद करते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सके। आप उन्हें आजाद करते हैं ताकि आप हमेशा उनके लिए एक सेफ्टी कवर का काम ना करें। आप उन्हें आजाद करते हैं ताकि वो अपना सेफ्टी कवर खुद बनाए। हमेशा वो खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने डिसीजन खुद लें, अपनी गलतियों से खुद सीखें। अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। देखिए आपके चेहरे पे मुस्कान है क्योंकि अब आपने अपने परिवार को, अपनों को फ्रीडम दी है, इसीलिए वही फ्रीडम आप तक लौट कर आ रही है। आप किसी को नहीं टोक रहे, किसी को नहीं रोक रहे, इसलिए कोई आपको नहीं रोक रहा, कोई आपको नहीं टोक रहा। वही आजादी जो आपने दी है, उसी आजादी को आप खुद एंजॉय करो। अपने चेहरे पे स्माइल देखिए। आप कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप खुश हैं। आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप खुश हैं। अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए। अपने आप से कहें, मैं भी खुश हूँ और मैं दूसरे को भी खुश रहने देता हूँ। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करते हुए
अपनी सोचने की शक्ति, अपनी समझने की शक्ति के लिए धन्यवाद करेंगे। डीप इनहेल, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए। Left hand forehead, right hand crown chakra. Give blessings to yourself. Give blessings to your brain, to your learnings. Once again, rub your hands. Keep on your eyes. Touch your face, neck, shoulders, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands again. And be thankful for your energies, for your sitting power. Be thankful for everything. Yes, very gently open your eyes. Yes, immediate 5 blessings लिख लीजिए, short form, बिल्कुल short.